सूर्याय नमः। हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य देव की पूजा का दिन है। रविवार व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। माना जाता है रविवार व्रत कथा कहने, पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वृद्धा स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। उसका एक नियम था कि प्रति रविवार को सुबेरे ही स्नान आदि के बाद घर को गोबर से लीपकर ही वह भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उस वृद्धा को सुखी होते देख उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। वृद्धा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। एक रविवार गोबर ना मिलने से वृद्धा अपने आंगन को नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वृद्धा भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उस दिन उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने और लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुमको एक ऐसी गौ देता हूँ जिससे सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस वृद्धा ने जब आंख खोली तो उसे अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसको चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा और वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर जहाँ था वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और वृद्धा के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी जो बुढ़िया है उसको इसकी खबर नहीं होने दी। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबरों के बारे में पता ही नहीं चला। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। वृद्धा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर उस बुढ़िया ने गाय को भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर वृद्धा ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद वृद्धा गाय को भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वृद्धा कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस वृद्धा के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा की सभा में जाकर कहा कि हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने के गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लेने के लिए भेजा। वृद्धा रात ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्धा को
इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, वृद्धा की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा वृद्धा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर वृद्धा को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति से इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। जैसे उस वृद्धा को सुखी रखा, वैसे ही हम सबको सुखी रहें। भगवान सूर्यदेव की कृपा हम सब पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः।